प्रधानमंत्री का वो हाल करेंगे जो बीपी सिंह का हुआ था, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। बीजेपी का ईंट से ईंट बजा देंगे, इस दरभंगा जिला में नहीं, इस भारत में ईंट। इसने पहले भारत पाकिस्तान करके हमसे वोट दिया, फिर हिंदू मुसलमान करके वोट दिया, आज हम हिंदू को बांट के ये वोट दे रहा है। दरभंगा में आज यूजीसी बिल के विरोध में सड़कों पर ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने पूरे शहर की रफ्तार कुछ देर के लिए थमा दी। फॉरवर्ड समाज, विशेषकर ब्राह्मण समाज के बैनर तले निकले इस विरोध प्रदर्शन में भारी संख्या में लोग सड़क पर उतरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लहरियासराय इलाके में मशाल जुलूस, हाथों में तख्तियां और गगनभेदी नारों के साथ प्रदर्शनकारियों ने खासकर सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। प्रदर्शन के कारण शहर में कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। इस दौरान ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष ने तीखा हमला बोलते हुए कहा, पहले भारत पाकिस्तान के नाम पर वोट लिया गया, फिर हिंदू मुसलमान के नाम पर, और अब हिंदू समाज को आपस में बांटकर राजनीति लाभ लेने की कोशिश की जा रही है, जिससे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक भाजपा की सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी, अगर यूजीसी बिल वापस नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा। साथ ही साथ आज के प्रदर्शन में भाजपा समाज में सरकार के प्रति गहरा आक्रोश साफ तौर से देखने को मिला। यूजीसी के विरोध में अपना आंदोलन शुरू किए हैं और ये आंदोलन तब तक होगा जब तक यूजीसी का जो कानून, काला कानून लाया गया है, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। क्या काला है जो काला कानून कह रहे हैं? इसको काला है जो हमारे बच्चा को स्वतः अपराधी बनाने का षड्यंत्र रच दिया गया है, सरकार के द्वारा टारगेट किया गया है। तब हम लोग इतना जो सवर्ण है वो यहाँ जमा हुए हैं। कल तक हम लोग वोट इसी को दे रहे थे। कल तक आप जिस समाज से आते हैं, कहा जाता है बीजेपी के कोर वोटर कहे जाते हैं, आज आप बीजेपी के खिलाफ नारा लगा रहे हैं। क्या लगता है सरकार की सत्ता डोला दीजिएगा? एकदम डोला देंगे, केंद्र से लेके राज्य तक का डोला सकते हैं और केंद्र का सरकार तो डोलेगा ही। इस प्रधानमंत्री का वो हाल करेंगे जो बीपी सिंह का हुआ था, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। नरसिम्हा राव का बीपी सिंह के हिंदू हैं, वो सब एक जगह एक तरह से रह रहे थे। उस हिंदू को बांटने का काम इस भाजपा ने किया है, इस सरकार ने किया है। जिस भाजपा की आप बात कर रहे हैं बांटने का काम, तो वही भाजपा कहती है बटोगे तो कटोगे, तो आज क्या लगता है कि भाजपा बांट दिया? भाजपा हिंदू को बटोगे और कटोगे। इसने पहले भारत पाकिस्तान करके हमसे वोट दिया, फिर हिंदू मुसलमान करके वोट दिया, आज हम हिंदू को बांट के ये वोट दे रहा है। और इसका जो है, अब हम लोगों को कहीं किसी जात से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसने जो कानून लाया है तो हमारे बच्चों का भविष्य। क्या फैसला लेंगे आने वाले समय? अगर बिल वापस नहीं होता तो आप लोग क्या फैसला लेंगे, क्या करेंगे? का ईंट से ईंट बजा देंगे, इस दरभंगा जिला में नहीं, इस भारत में ईंट। जो कानून है वो सनातन को बांटने के लिए कानून बनाया गया है, जाति को बांटने के लिए कानून बनाया गया है। हम हिंदुओं ने बीजेपी को इसलिए वोट नहीं दिया था जो वो हमें जाति के नाम पे बांटे। काला कानून लागू हुआ है केंद्र सरकार का यूजीसी के तहत, उसका विरोध करने के लिए सारा सवर्ण समाज जो है दरभंगा का एकत्रित होकर के आज इस सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है। क्या प्रॉब्लम है इस यूजीसी बिल में? क्या आपको आपत्ति हो गई? ये प्रॉब्लम है कि सवर्ण के बच्चे पहले ही अपराधी घोषित कर दिए जाएंगे और उनकी अपील जो है वो भी सुनने को सरकार तैयार नहीं है अगर गलत शिकायत हो तो। ये यूजीसी जो बिल लेके आई है, ये शैक्षणिक संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में ये डिस्क्रिमिनेशन का बिल है। ये छात्रों को आपस में विभाजनकारी बिल है। इससे किसी खास समुदाय के छात्रों को ठेस पहुंचेगी। इसीलिए हमारी मांग है कि इस बिल को अविलंब वापस लिया जाए। इस बिल में छात्रों को बांटने, डिवाइड एंड रूल का ये नियम अपनाया गया है। इसी को लेकर के आज दरभंगा में सवर्ण समाज के सभी लोग रोड सड़कों पे उतरे हैं, हाथों में मशाल लेके और विरोध कर रहे हैं। तो अविलंब ये डिवाइड एंड रूल का जो डिस्क्रिमिनेशन का यूजीसी ने जो बिल लाया है उसको अविलंब वापस ले और समाज में
जनता का अधिकार, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसको बरकरार रखा जाए। सबसे बड़ा चीज है ये यूजीसी बिल। हमको यूजीसी बिल से कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ये देश सबका है, जहाँ सबको सामान्य अधिकार बनना चाहिए। लेकिन हम एक तरफ जहाँ सामान्य अधिकार की बात करते हैं, जहाँ हम सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, और वहाँ हम ऐसा बिल लाते हैं। हमारा कहना है जो अगर दोषी है तो उसको सजा मिले, उसको सजा जरूर मिलना चाहिए, लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलना चाहिए। और हमारा कानून भी कहता है कि अगर एक निर्दोष को बचाने के लिए अगर 100 दोषी बच जाता है तो वो बचना चाहिए, लेकिन एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए।